खबर आपको देंगे, जहां 29 मई से पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है डॉक्टरों ने। सरकार के रुख में नरमी आज देखने को मिली है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर्स को बुलाया है और 29 मई से जिस तरीके से डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है, उस निर्णय के बाद सरकार के रुख में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इन सभी डॉक्टर्स को आज मुलाकात के लिए बुलाया है, इनकी समस्याएं सुनने के लिए इन्हें बुलाया गया है और 29 मई से इन सभी डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया था, जिसके बाद सरकार ने इन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, एनपीए को लेकर जिस तरीके से डॉक्टर्स ने अब पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया था, 29 मई से हालांकि ये स्ट्राइक शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। क्या है पूरा मामला और क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है? रणबीर जी हाँ, देखिए हैरानी वाली बात यह कि जब पिछले कल रिज मैदान पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे जब ये सवाल पूछा गया था इस बाबत, तो उन्होंने जो है ये कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है वो तो ये बता रही है कि शायद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग के सचिव हैं, उनकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन अब देखना होगा कि बीच का रास्ता किस तरह से निकलेगा। हालांकि जो चेतावनी दी गई है वो यही है कि एक एक घंटे का वो जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान काम नहीं करेंगे। और यहाँ पर सुबह 10 से 11 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है। ओपीडी तो जाहिर सी बात है कि वो प्रभावित होगी। इसके अलावा आयुष विभाग है, पशुपालन विभाग है, उनमें भी जो डॉक्टर्स है जो सेवाएं वहां पर दी जाती है वो भी प्रभावित रहेगी। यहाँ पर देखना होगा कि अब राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। खासकर स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, तो ये थोड़ा सा और जो है यहाँ पर संदेह पैदा कर गया है डॉक्टरों के मन में कि आखिर राज्य सरकार कि मंत्री की बात करें, जिन विभाग के जिस मंत्री के पास ये विभाग है उन्हें ही इसकी जानकारी नहीं है, तो या फिर कोई और वजह इसके पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर इस मामले पर अब सियासत भी जाहिर सी बातें होनी ही थी। पिछले कल रणधीर शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, भाजपा के विधायक हैं, तो उन्होंने भी सवाल इस पर उठाए और जिस तरह से डॉक्टर्स की सारी एसोसिएशन इस मामले पर एकजुट नजर आ रही है, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह का फैसला राज्य सरकार करती है। सीएम जो है अभी दिल्ली में है, कल वो वापस धर्मशाला लौटेंगे, तो उस पर भी देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा की जाएगी या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज कोई ऐसी पहल की जाएगी या वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। और जहां तक ये एनपीए को बंद करने का जो फैसला है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे का तर्क यही है कि राज्य सरकार की जो माली हालत है वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पर कटौती किस तरह से की जानी है, जो कड़े फैसलों की बात खुद सरकार कहती रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है, हालांकि आपने सही कहा कि जो भी कड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसके पीछे सरकार हर बार तर्क यही दे रही है, ये माली हालत सही नहीं है और हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए समय लगेगा, उसी के मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन एनपीए बंद होने का जो ये निर्णय है, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो सेवारत डॉक्टर्स हैं उनका एनपीए बंद नहीं होगा, लेकिन भविष्य में जो ज्वाइन करेगा उनका एनपीए बंद किया जाएगा। तो फिर ये इस तरीके की स्थिति क्यों, ये विरोधाभास क्यों? क्या देखिए, केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सभी राज्यों को जो है इसके निर्देश होते हैं कि जो नया डॉक्टर भर्ती होता है, जो डॉक्टर्स भर्ती होते हैं, जो भले ही सेवारत है अभी, उन्हें जो है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाए, क्योंकि इससे जो है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं डॉक्टर, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। और जाहिर सी बात है कि जो ड्यूटी आवर्स है वो भी कई बार निश्चित नहीं होते हैं। आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा हुआ ये महकमा है, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों के लिए ये सुविधा यहाँ पर दी गई थी। अब राज्य सरकार का ये फैसला
जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर एसोसिएशन है उनके लिए नागवार गुजरेगा, क्योंकि जो नए डॉक्टर्स आने, भारी संख्या में डॉक्टरों की कमी हिमाचल में है, न केवल स्वास्थ्य संस्थानों में, यहाँ की आयुष विभाग में भी और पशुपालन विभाग में भी देखिए बहुत सारे डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टरों की भर्ती जो है रेगुलर बेसिस पर होती है। अब जो नया डॉक्टर आएगा, जाहिर सी बात है अगर इस तरह का फैसला राज्य सरकार करती है तो वो उसके सामने किसी और राज्य या कहीं और जाने का विकल्प उसके सामने होगा, तो कोई डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देने से पहले बहुत बार सोचेगा। जी बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री ने सभी डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया है और क्या हल निकलेगा बातचीत से, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। रणबीर, आप नजर